नमस्कार साथियों। तो अभी के इस वीडियो में हम लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो भी करते हैं पहले। हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या तुमने कभी कोई एलिफेंट देखा है? हाँ तो देखा है। दूसरा है कैन यू टेल हाउ मच इट वे? क्या तुम बता सकते हो इसका वज़न कितना होगा? तो वैसे तो मैं जानती हूँ, पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही होगा, लगभग 4-6 हज़ार किलो तक। कैन एन एलिफेंट लिव विथ यू इन योर हाउस? क्या एलिफेंट तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह सकता है? तो नहीं रह सकता। एक तो वो साइज़ में बहुत बड़ा है और नहीं रह सकता वो इससे घर में आराम से। तो चलिए अब चैप्टर देखते हैं। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टूडे। शी हैज़ रेड अ स्टोरी अबाउट अप्पू द एलिफेंट एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज़ एंड कार्टून शोज़ ऑन TV. But today she is surprised to see Appu at her door. अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। आज अनीता बहुत चौंक गई है। आज बहुत खुश है वो। शी हैज़ रेड ए स्टोरी। उसने एक कहानी पढ़ी थी अप्पू एक एलिफेंट की, और हाथियों को मूवीज़ में, टीवी पे, कार्टून्स में सब जगह देखा था। पर आज वो इसलिए चौंक गई थी क्योंकि उसने अप्पू को अपने डोर यानी दरवाजे के बाहर ही देख लिया था। उसके घर के बाहर ही आज एक हाथी आया था। अनीता जाती है अपनी माँ के पास और कहती है, माँ गिव मी सब बनानास एंड शुगर केन, आई वांट टू फीड अप्पू। मम्मी मुझे कुछ केले और गन्ने दे दो, मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। तो माँ कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो मम्मी नहीं समझ पाती अप्पू कौन है। तो माँ अनीता बोलती, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज़ एट अवर गेट। माँ तुम विश्वास नहीं करोगी, अप्पू यानी हाथी अपने गेट पर ही है। तो माँ बोलती अप्पू द एलिफेंट। तो ऐसे बिल्कुल चौंक के फिर वो बोलती है एंशियसली ऐसी, वेयर इज़ योर फादर? ऐसी पूछती हुई कि कहाँ है तुम्हारे पापा? तो वो अनीता कहती है ही इज़ राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज़ गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। तो वो बताती है अनीता कि ही इज़ राइट देयर आउटसाइड, वो बाहर ही हैं और भैया अप्पू को पानी पिला रहा है। और आप मानोगे नहीं मम्मी कि वो एक ही बार में पूरी बाल्टी भर के पानी पी गया। तो माँ बोलती एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो। और वो माँ फिर उसे बताती है कि वो तो एक ही बार में पूरा पेड़ भी खा सकता है। तो अनीता कहती है यस आई वॉन्ट टू फीड द अप्पू, कैन आई टेक दिस बनानाज एंड शुगर कैन टू फीड हिम? हाँ मुझे भी हाथी को खिलाना है। क्या मैं ये केले और गन्ने लेकर जा सकती हूँ उसे खिलाने के लिए? फिर माँ क्या कहती, ओह येस एंड ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कॉर्टयार्ड। तो माँ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और कुछ पत्ते भी ले जाना केले के, जो अपने आंगन में लगा है केले का पेड़ उसके। तो अनीता कहती थैंक यू माँ। फिर माँ कहती कम आई विल गो विथ यू, इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड द महात विद हैप्पी इफ़ यू फीड द एलिफेंट। तो माँ बोलती चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, इट्स फन, बहुत मज़ा आएगा। हाथी को ओबल यानी होता है हड़पना, कैसे एक ही बार में हर चीज़ अंदर ले लेता है, वो खाते हुए देखने में बहुत मज़ा आएगा। और जो महावत यानी जो हाथी की देखभाल करता है वो भी बहुत खुश होगा अगर अपन हाथी को खिलाएंगे तो। फिर उसके बाद अनीता बोलती है माँ सी हाउ द एलिफेंट इज़ टेकिंग द बनानाज इन हिज ट्रंक एंड पुटिंग दैम इनटू हिज माउथ, ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक लाइक अ हैंड। ट्रंक यानी होता है सूंड। तो वो कहती है माँ सी हाउ द एलिफेंट, देखो एलिफेंट कैसे इज़ टेकिंग बनानास, केले ले रहा है अपनी सूंड से और अपने मुंह में रख रहा है, पुटिंग देम इनटू हिज माउथ, ही इज़ यूजिंग, वह अपनी सूंड का इस्तेमाल हाथों की तरह कर रहा है। तो माँ बोलती ओह येस ही इज़, हाँ ऐसे ही। फिर अनीता कहती है डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। आपने देखा माँ वो कैसे पानी पीता है? पूरे बकेट पे अपनी सूंड लेके पूरा सुड़क जाता है, मतलब सक्कर नहीं, नहीं पूरा, मतलब पूरा एक ही बार में अंदर ले लेता है। महावत कहती है, फिर महावत जो रहता है मतलब जो हाथी की देखभाल करता है वो कहता है चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू, क्या तुम अप्पू की सवारी करना चाहोगे? तो अनीता कहती आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, आई विल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स। मुझे नहीं लगता मैं खुद का बैलेंस बना पाऊँगी हाथी के ऊपर, उसे लगता है कि उसे ही हाथी चलाना है। और मैं तो वो बोलती कि आई विल फॉल ऑफ, मैं तो गिर ही जाऊँगी। जैसे ही हाथी चलने लगेगा मतलब अप्पू,
तो मैं तो गिर ही जाऊंगी। तो महावत बोलता है नो नो, आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ हाथी की सवारी कैसे करते हैं। फिर अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर, मतलब अनीता और जो बाकी बच्चे थे वो एकदम से, जब वो ऐसा महावत बोलता है ना कि मैं बताता हूँ कि इसकी सवारी कैसे करते हैं, तो बाकी बच्चे बोलते हैं कैसे। तो महावत बोलता है वेल वी हैव अ हौदा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजीली फिट इनटू इट। कम चिल्ड्रन, आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड, अप्पू विल बी ग्लैड टू। तो महावत बोलता है ठीक है, मेरे पास एक हौदा है। हौदा होता है ये देखो, ये बच्चे जिस पे बैठे हैं ना, ये हाथी पे लगा हुआ रहता है और इसमें 6 से ज़्यादा बच्चे आराम से फिट हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार हाथी की सवारी पर ले जाऊंगा और अप्पू को भी अच्छा लगेगा। तो फिर क्या होता है, सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all gather around the Mahavat and he helps them climb onto the elephant's back and sit in the हौदा। अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला और भोला ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं महावत के आसपास। फिर महावत एक एक को उस पे हौदा पे बिठा देता है हाथी की पीठ पे, और वहाँ वो बैठ जाते हैं। दे आर एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्केयर टू, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे, पर डरे हुए भी रहते हैं। टू एज अप्पू स्टैंड, क्योंकि अभी अप्पू बैठा हुआ था, वो खड़ा होता है एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क, और फिर वो पार्क की तरफ चलने लग जाता है। दे वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग देम, जो बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे थे ना हाथी के, उनकी तरफ वो ऐसे हाथ हिलाते हैं। वेव आउट यानी हाथ हिलाना। नाउ दे आर रियली हैप्पी, अब वो सच में बहुत खुश हैं। तो काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालुपन। अब देखो अप्पू को तुमने खिलाया तो अप्पू भी कितना खुश हो रहा है, सबको ऐसे जैसे तुमने उसे प्यार किया, अप्पू ने भी सबको प्यार किया, अपनी पीठ पर बिठा के ले जा रहा है, आप सबको सवारी करा रहा है। तो काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा मेरा पढ़ाया। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।